हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पार्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट इट। सो मतलब ऐसे कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स मैं आपको आज बताऊंगी जो रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड होंगे एंड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट। सो ये क्या है? सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका काम क्या होता है? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये होता क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इट डज, ये करता क्या है? सीपीयू प्रोसेसेस ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जितने भी इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं तो वो कौन अप्लाई करता है? सीपीयू अप्लाई करता है। इट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है जैसे कि लाइक योर ब्रेन थिंकिंग एंड मेकिंग डिसीजन। जैसे कि आपका दिमाग जो है वो एक डिसीजन बनाता है एंड उस चीज पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। तो वही आपका है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। की पॉइंट इसमें क्या है? सीपीयू इज फास्टर मीन क्विकली परफॉर्मेंस, ओपनिंग एप्स, लोडिंग पेजेस एक्सेट्रा। तो मतलब ये क्या करता है? आपके एप्स वगैरह को ओपन करने के लिए, लोड करने के लिए, पेज को फटाफट फास्टर के लिए उसको हम सीपीयू को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? हमारा रैम। तो रैम क्या होता है? रैम की आपको फुल फॉर्म दे रखी है विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या काम होता है? व्हाट इट इज? द कंपोनेंट, ऐसा एक कंपोनेंट है ये दो द कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये क्या आपकी शॉर्ट टर्म की मेमोरी है जो ज़्यादा देर तक आपके कंप्यूटर में नहीं रहती है ना, और ये डिलीट हो जाती है अगर आप इसको शट डाउन करते हो या स्विच करते हो अपना जो आपका सिस्टम है उसको। तो ये क्या होती है? टेम्परेरी आपकी मेमोरी होती है। ओके, टेम्परेरी स्टोर डेटा फ्रॉम रनिंग फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। तो मतलब कि आपके रनिंग प्रोग्राम्स जो है उसमें बहुत टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आपका जो टेम्परेरी डाटा स्टोर कर लेती है वो। ठीक है, इसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे रखा है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? देख लेते हैं एक बार। लाइक अ वर्क डेस्क, बिगर द बिगर इट इज द मोर वर्क आप यू कैन हैंडल एट वंस। तो मतलब इसमें बोल रखा है कि आप इसको फटाफट जो है अपने काम के लिए यूज कर सकते हो एंड आप इसको अच्छे से इसके बाद यहाँ पे क्या है? की पॉइंट। तो की पॉइंट में क्या दे रखा है? मोर रैम, स्मूदर मल्टीटास्किंग यूजिंग क्रोम, वर्ड, स्पॉटिफाई यूजिंग। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लो वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावरपॉइंट हो गया, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा आपका डेटा। ठीक है, आप इसको डिलीट कर सकते हो। इट इज नॉट टेम्परेरी, ओके, इट इज परमानेंट। इसके बाद यहाँ पे क्या है? स्टोरेज बता रखी है HDD एंड SDD। तो इसकी फुल फॉर्म क्या दे रखी है? HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये क्या काम करती है? ट्रेडिशनल स्टोरेज विद स्पिनिंग डिस्क। तो ये क्या होता है? आपकी स्पिनिंग एक डिस्क होती है जो आप यूज करते हो। बहुत पहले जमाने में हम इसको यूज करते थे। अब क्या है? SSD। तो ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये क्या होती है? मॉडर्न स्टोरेज होती है विद नो मूविंग पार्ट्स, की इसको मूव नहीं कर सकते एंड इसके आपके मच फास्टर एंड HDD। HDD से हार्ड डिस्क ड्राइव से ये ज्यादा बड़ी है, बहुत फास्टर है। ठीक है, देन HDD। इसके बाद गुड फॉर स्टोरिंग लार्ज फाइल्स एंड फोटोज। ये आपका किस चीज के लिए अच्छा होता है? आपकी लार्ज फाइल एंड इन सबको अच्छे से स्टोर करने के लिए यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? जो ये आपकी HDD होती है स्मॉलर, स्लोअर होती है एंड चीपर होती है देन SDD। और ये क्या होती है? आपका जो मोर स्पेस इसके पास ज्यादा होता है। ठीक है, गुड फॉर स्टोरिंग लार्ज फाइल्स। इसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है विच इज SSD इज लाइक अ फ्लैश ड्राइव, HDD इज लाइक एन ओल्ड रिकॉर्ड प्लेयर। तो ये आपका इस तरह से होता है। इसके बाद यहाँ पे की पॉइंट दे रखा है विच इज SSD के बारे में बता रखा है कि ये फास्टर बूट टाइम एंड लोडिंग के लिए आपका यूज होता है। देन यू हैव मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? यहाँ पे आपको दे रखा है द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट ऑल पार्ट्स। तो मतलब कि ऐसा एक सर्किट बोर्ड जहाँ पे पूरे पार्ट्स जो है कनेक्ट होती है, उसकी वायर कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है? व्हाट इट डज, ये क्या करता है? अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन CPU, रैम, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सारे को कम्युनिकेट करता है। इसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है आपको यहाँ पे विच इज लाइक अ सिटीज रोड कनेक्टिंग डिफरेंट बिल्डिंग्स। तो मतलब कैसे सिटी के रोड जो सारे बिल्डिंग से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही आपका जो मदरबोर्ड है कनेक्टेड होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है की पॉइंट विच इज एवरी कंपोनेंट प्लग इनटू द मदरबोर्ड। हर कंपोनेंट आपका जो है वो प्लग्ड होता है किसके अंदर? मदरबोर्ड के अंदर। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या होता है? PSU और GPU। तो पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है? थोड़ा डार्क कलर हो गया तो यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, बाकी यहाँ पे लिखा है पावर सप्लाई यूनिट। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या है? व्हाट इट इज, ये क्या होता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वॉल इनटू पावर फ्रॉम कंप्यूटर। की मतलब आपका जो वॉल पे होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको पावर ऑफ कंप्यूटर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद यहाँ पे GPU की फुल फॉर्म क्या दे रखी है? यहाँ पे है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्या होता है? अ स्पेशल प्रोसेसर फॉर हैंडलिंग ग्राफिक्स लाइक रेंडरिंग इमेजेस, वीडियो गेम्स एंड एनिमेशन, इन सबको वो काम करता है। इसके बाद क्या है? लाइक अ प्रोजेक्टर दैट टर्न डेटा इनटू विजुअल। की मतलब आपका जो डेटा है उसको विजुअल में दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे, दैट इज कॉल्ड GPU। GPU की हेल्प से वो होता है। इसके बाद यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है लाइक
पावर अडेप्टर फॉर योर फोन नेसेसरी टू कीप थिंग्स रनिंग, मतलब कि आपका जो पावर अडेप्टर होता है उसी की तरह आपका होता है PSU, मतलब कि पावर सप्लाई यूनिट। की पॉइंट क्या है इसका, नो पावर नो कंप्यूटर। अगर आपके पास पावर नहीं होगी तो इसके अंदर आपका कंप्यूटर वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पे की पॉइंट्स हमने दे रखा है कि नॉट ऑलवेज नीडेड फॉर बेसिक यूजर। आपका ये क्या होता है, जीपीयू मेनली आपका क्या होता है जिसमें आपको गेम खेलनी हो, अपने जो डेटा है उसको प्रोजेक्टर पे शो करना है, इसके लिए आप जीपीयू का यूज करते हो। ओके, उसके बाद आपके पास कूलिंग सिस्टम, तो ये क्या होता है, व्हाट इट इज, तो ये आपका क्या होता है, प्रिवेंट द कंप्यूटर फ्रॉम ओवरहीटिंग। ये आपका जो ओवरहीट करने से वो प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। ठीक है, व्हाट इट डज, ये क्या करता है, रिमूव हीट फ्रॉम सीपीयू एंड जीपीयू। तो ये सीपीयू मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड जीपीयू, जीपीयू की फुल मैंने आपको बताई थी पीछे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने पढ़ी थी अभी जीपीयू की, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, एंड जीपीयू की तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, एंड सीपीयू की क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करता है, इनके अंदर जो भी हीट वगैरह आती है तो उससे प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है, सारी रिमूव कर देता है उसके अंदर से। लाइक अ फैन इन अ रूम कीपिंग इट कूल। अब जैसे हमारे यहाँ पे एसी होता है, फैन होता है, कूल रखता है सब कुछ, ऐसे यहाँ पे क्या है, जीपीयू एंड सीपीयू की जितनी भी हीट होती है वो सारी रिमूव करता है। कौन सा कॉम्पोनेंट, कूलिंग सिस्टम। ओके, इसके बाद यहाँ पे की पॉइंट दे रखा है आपको, क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस एंड हार्डवेयर लाइफ। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट विच इज पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। तो ये क्या होता है, जैसे कि यूएसबी हो गया, पोर्ट होता है जिसमें अपनी सारी फाइल्स वगैरह, जैसे मान लो मेरी यूएसबी है, जो मैंने अपनी फाइल इसमें चलाई है वो किससे चलाई है, विद द हेल्प ऑफ यूएसबी, राइट। तो ये आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इससे कनेक्टेड रखता है आपको, ठीक है, यूएसबी में आप इसको लगा के रखते हो। इसके बाद HDMI होता है, इसमें क्या होता है, फॉर कनेक्टिंग मॉनिटर एंड टीवी। अगर आपको टीवी या मॉनिटर को कनेक्ट करना है उसके लिए आप HDMI का यूज करते हो, राइट। इसके बाद है इंटरनेट, इसके बाद क्या है, ये वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन। तो ये आपका क्या होता है, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें आप वायर लगाते हैं, उसके जरिए आपका क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन आता है। इसके बाद यहाँ पे ऑडियो जैक फॉर हेडफोन एंड स्पीकर। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, पेरिफेरल्स विच इज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। तो मॉनिटर क्या होता है, डिस्प्ले व्हाट हैपनिंग इन द कंप्यूटर। तो अब देखो आपने कुछ भी उसके अंदर किया है, अब आपको वो देखना, तो आपने कमांड दे तो दी है, बट आप देखोगे कहाँ पे वो चीज़ आपको कहाँ दिखेगी, मॉनिटर पे दिखेगी। तो जो भी आप चीज़ करते हो अपने कंप्यूटर पे, जो भी कमांड आप देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, वो विजिबल कहाँ होता है, मॉनिटर पे विजिबल होता है। देन कीबोर्ड, अगर आपको कुछ इनपुट डालना है, कमांड डालनी है, कोई टेक्स्ट टाइपिंग कुछ करनी है आपको, उसके लिए आप कीबोर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। इसके बाद आपका माउस, तो माउस से क्या होता है, लेट्स योर मूव एंड क्लिक। तो मतलब क्या होता है, आपको लेट्स यू मूव, मतलब कि अगर आपको कुछ अपना हैंड मूव करना है, आपके जो माउस है पॉइंटर मूव करना है, उसके लिए आप माउस का यूज कर सकते हो। और थिंग्स ऑन द स्क्रीन, कि आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज़ चल रही है आपको उस पर क्लिक करना है, उसके लिए आप माउस का यूज करोगे। ओके, इसके बाद आपको की पॉइंट दे रखा है, अगर आपको विजिबल हो तो, दीज आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हाउ यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ठीक है, कि आप अपने कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस की थ्रू। ओके, देन ये ऑप्शनल आपको कुछ चीज़ें दे रखी है एक्स्ट्रा, जैसे कि वाईफाई कार्ड हो गया, कनेक्ट टू वायरलेस इंटरनेट। अब आपका जो विद इंटरनेट होता है वायर वाला, उसके लिए हमारे पास क्या था, इंटरनेट, है ना, इंटरनेट करके यहाँ पे था, आपने पढ़ा होगा, ये रहा इथरनेट। ठीक है, ये क्या होता है, वायर्ड कनेक्शन होता है। बट अगर आपको वायरलेस कनेक्शन चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोवाइड होता है, वाईफाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कनेक्ट्स टू वाईफाई इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट। इसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ दे रखा है आपको। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्ट टू वायरलेस डिवाइस, हेडफोन एंड माउस। तो मतलब मान लो आपको ऐसे हेडफोन यूज करने हैं, तो वायरलेस आपको यूज करना है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, ब्लूटूथ यूज कर सकते हो। ब्लूटूथ से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा एंड आपको उसको वायरलेस डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक कंप्यूटर components that you should know. Okay, so yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.